ओके बच्चों, पिछली क्लास में यूकेरियोटिक सेल्स या फिर यूकेरियोट्स के रिगार्ड हम लोग बात किए थे, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस था। इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये घिरा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है जो एनिमल सेल का है। एनिमल सेल में हमें याद रखने की ज़रूरत है, जब सेल डिवीज़न होता है तो वहाँ पे सेंट्रोजोम्स होता है, 2 सेंट्रियोल्स होते हैं और स्पेरोजोम्स होता है, स्ट्रक्चर होती है। तो वो चीज़ें यहाँ पे हमको दिखाना है एनिमल सेल में ओनली। प्लांट सेल में यह सेंट्रोजोम नहीं होगा। तो ध्यान से एक स्ट्रक्चर और ऐड करना है इसमें। एक सेंट्रोजोम होती है, इस तरह से परपेंडिकुलर 2 सेंट्रियोल्स होता है, इसके आसपास इस तरह से सेंट्रोस्फियर होती है। इस स्ट्रक्चर को जो है ना, मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोजोम बोलते हैं। और ये जो रेड कलर से 2 परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर दिखाए हैं, ये 2 सेंट्रियोल्स है, इसको डिप्लोजोम भी बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर को हमें ऐड करना है, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोजोम बोलते हैं, सेंट्रोजोम। और इस सेंट्रोजोम में 2 सेंट्रियोल होता है, 2 सेंट्रियोल। तो सेंट्रोजोम कैसा स्ट्रक्चर है, जैसे राइबोसोम होता है। राइबोसोम को हम लोगों ने कहीं दिखाया है, यह राइबोसोम ये क्या होता है, 80S राइबोसोम्स होती है यूकेरियोटिक सेल्स में। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स जो होता है वो 70S होता है, श्वेतबर्ग यूनिट से S से मेंशन करते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम 70S और यूकेरियोटिक सेल्स में, एनिमल सेल्स में 80S। एनिमल सेल्स में दूसरा जो स्ट्रक्चर हमें याद रखना है, ये सेंट्रोजोम होता है, 2 सेंट्रियोल्स होता है। इसको मैं बड़ा करके बाहर दिखाता हूँ। तो इस तरह से 2 सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, एक दूसरे के साथ क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और इसके आसपास इस तरह से स्फीयर होता है, सेंट्रोस्फीयर बोलते हैं इसको। पूरी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोजोम बोलते हैं। ये सेल डिवीज़न में हेल्प करता है ना। ये डुप्लीकेट होता है, मल्टीप्लाई होता है, 2 बनते हैं, 2 अपोजिट पोल की तरफ जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, है ना, यहाँ पे डिसअपियर होता है और क्रोमोसोम को इक्वल हाफ्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। कैरियोकाइनेसिस में ये हेल्प करता है। तो ये जो स्ट्रक्चर हम लोग सेंट्रोजोम देख रहे हैं, सिर्फ एनिमल सेल में होगा। दूसरा जो बात रखना है, राइबोसोम। राइबोसोम यूकेरियोटिक सेल्स, चाहे तो प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो, या तो एनिमल सेल है, तो यहाँ पे एनिमल सेल में 80S राइबोसोम्स होंगे। ओके, राइबोसोम्स में एक्चुअली 2 सब यूनिट होता है, स्मॉलर सब यूनिट और दूसरा लार्जर सब यूनिट। तो दोनों मिलके प्रोटीन सिंथेसिस करता है मैसेंजर आरएनए के साथ कंबाइन होके। तो ये आगे की फंक्शंस को हम लोग मेंशन करेंगे। साइटोस्केलेटन में 2 बॉडी था, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट। यहाँ पे एक बात और याद रखना, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, याद रखना। मैं सिर्फ बोल देता हूँ क्योंकि इतनी एनसीईआरटी में है नहीं, और ये भी बहुत ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो बना होता है वो किसका बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का। ये होलो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, होलो स्ट्रक्चर होती है। और दूसरा जो है माइक्रोफिलामेंट, ये जो माइक्रोफिलामेंट होता है एक्टिन प्रोटीन का बना होता है, ये सॉलिड होता है एक्टिन प्रोटीन का। ओके, तो ये स्ट्रक्चर हम लोग यूकेरियोटिक सेल में, एनिमल सेल का डिस्कस किए थे। आज के क्लास में हम लोग यूकेरियोटिक सेल्स में प्लांट सेल को डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, आज की क्लास में हम लोग प्लांट सेल को मेंशन करेंगे। यूकेरियोटिक सेल्स में यूकेरियोटिक सेल्स में प्लांट सेल को मेंशन करेंगे। एनिमल सेल को कर चुके हैं, प्लांट सेल को मेंशन करेंगे। प्लांट सेल में जैसे एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता था, उसके ऊपर कोई अदर मेम्ब्रेन नहीं होते थे। यहाँ पे एक और रिजिड मेम्ब्रेन होगा जिसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट एबव क्या होंगे, सेल वॉल होंगे। तो मैं सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मेंशन करता हूँ। सबसे इनर मोस्ट लेयर को मैं दिखा रहा हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके ऊपर एक लेयर होता है जिसको हम लोग बोल देंगे सेल वॉल। ये हमारा कौन सा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ये एक बाउंड्री वॉल है, इनर मोस्ट। इसके ऊपर एक वॉल होंगी,
जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल वॉल बोलेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर इस तरह से एक वॉल होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट एबव, ध्यान से देखेंगे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल है ना, ये वॉल है, सेल वॉल है। तो सेल वॉल को मैं इस तरह से मेंशन कर देता हूँ, डिफरेंट लेयर्स हो जाएंगे। सेल वॉल में इस तरह से पिट होती है कुछ कुछ जगह पे, प्लाज्मोडेस्माटा या फिर इसको पिट बोलते हैं। स्ट्रक्चर को ध्यान से प्लांट सेल का देखेंगे। एनिमल सेल से कुछ कुछ बातों पे डिफरेंस होगा। यह मैं सेल वॉल को लेबल कर रहा हूँ। ये क्या है, सेल वॉल है। अंदर का लेयर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर के लेयर्स को मैं मेंशन कर रहा हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके ऊपर वाला लेयर को हम लोग सेल वॉल बोलेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके जस्ट ऊपर क्या है, रिजिड सेल वॉल, सेल्यूलोज का बना होता है। प्लांट सेल का सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है। इस तरह से सेल्यूलोज का बना होता है। ये स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ये पिट है, गड्ढा जिसको बोलते हैं, पिट है ना। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंट्रल इन पोजीशन था, बट प्लांट सेल में न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियस की जगह पे वैक्यूल्स होंगे। इस तरह से लार्ज साइज के वैक्यूल्स होंगे। वी से मैं मेंशन कर देता हूँ वैक्यूल्स को। न्यूक्लियस क्या होता है, पेरीफेरी की तरफ शिफ्ट कर जाता है। ये क्या होता है, पेरीफेरी की तरफ शिफ्ट कर जाता है। इस तरह से न्यूक्लियस पेरीफेरी की तरफ शिफ्ट कर जाता है। ये क्रोमेटिन फाइबर्स है, न्यूक्लियोलस है, इसके साथ साथ न्यूक्लियोप्लाज्म होंगे। ये साइड की तरफ शिफ्ट हो गया है। जब वैक्यूल्स बड़े साइज़ का सेंट्रल पोजीशन में हो जाता है, साइटोप्लाज्म पेरीफेरी की तरफ शिफ्ट कर जाता है। इस कंडीशंस को पुराने एनसीईआरटी में ये सारा कंडीशन था कि वैक्यूल्स लार्ज साइज का हो जाता है, सेंट्रल पोजीशन हो जाता है, तो साइटोप्लाज्म पेरीफेरी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। उसको बोलते हैं हम लोग प्रीमोडियल यूट्रिकल, पीयू बोलते हैं। अब एनसीईआरटी में ये नहीं है, तो ये वैक्यूल्स बड़े साइज़ का हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस तरह से है, आउटर मेम्ब्रेन बाहर की तरफ इस तरह से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन कर लेगा। इसमें राइबोसोम्स नहीं हैं, तो ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। और यहीं पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट हो, ये राइबोसोम से एक्चुअली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब बाहर की तरफ इवेजिनेट करता है तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बाहर चला जाता है। इस तरह से जहाँ जहाँ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस में ये राइबोसोम्स होगा, उसको क्या बोलेंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बिकॉज
राइबोसोम absent without राइबोसोम और RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस में अगर राइबोसोम्स होंगे तो उसको रफ मानेंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे हम लोग चलते हैं फर्श है ना, रफ होता है और स्मूथ होता है, उसी तरह यहाँ पे राइबोसोम्स का प्रेजेंस रफ होगा, राइबोसोम्स का एब्सेंट स्मूथ होगा। तो इस तरह से ये न्यूक्लियस क्या हो जाता है, पेरीफेरी की तरफ इस तरफ शिफ्ट कर जाता है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन बाहर की तरफ इस तरह से इवेजिनेट हो जाता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। स्मूथ ड्यू टू अब्सेंस ऑफ राइबोसोम, रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। ये दोनों क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ER से मेंशन करते हैं। ये स्ट्रक्चर है। इसके अलावा प्लांट सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम नंबर्स में होंगे, चाहे तो एक होंगे या फिर एक दो होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि प्लांट को भी रिस्पायरेशन करना होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे प्रेजेंट होगा। जनरली प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट होगा, क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट को अगर दिखाएंगे तो डबल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल है इस तरह से। इसके अंदर क्या होंगे, थैलेक्वाइड मिल के क्या बनाएंगे, ग्रेनम बना देंगे, और एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम के साथ इस तरह से अटैच होगा। इस स्ट्रक्चर को हम लोग इंडिविजुअल देखेंगे जब प्लास्टिड पढ़ेंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल है तो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। यहीं पे क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस होता है, लाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। किचन ऑफ द सेल नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, समझाने के लिए बच्चों को किचन ऑफ द सेल बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट को। क्यों, क्योंकि सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप किया जाता है बिकॉज ऑफ यहाँ पे पिगमेंट रहता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट कहाँ पे है, क्लोरोप्लास्ट में, समझ गए। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है वह, और फिर फर्दर क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को कंबाइन करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज होती है। प्रोसेस यहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल में न्यूक्लियस पेरीफेरी की तरफ शिफ्ट कर गया है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का इवेजिनेशन है, बाहर की तरफ ट्यूबुलर सिस्टम है ना, बन गया है। इसके साथ साथ प्लांट सेल है, लाइसोसोम नहीं होंगे। लाइसोसोम का फंक्शन कौन करेगा, स्फेरोसोम करेंगे। तो इस तरह से वेसाइकुलर फॉर्म में बॉडी होंगे, इसको क्या बोलेंगे, लाइसोसोम। बट लाइसोसोम यहाँ पे नहीं होंगे, लाइसोसोम की जगह पे क्या होगा, प्लांट सेल में स्फेरोसोम होंगे। क्या होंगे, स्फेरोसोम होंगे। और ये स्पोरोसोम कहाँ पे होंगे, प्लांट सेल में। प्लांट लाइसोसोम बोलते हैं इसको, प्लांट लाइसोसोम। क्या बोलते हैं, स्फेरोसोम। यहाँ पे लाइसोसोम नहीं यूज़ करते हैं। लाइसोसोम की एक्टिविटी को स्फेरोसोम यहाँ पे क्या करता है, परफॉर्म करता है। और ये जो हम लोग यहाँ पे लिक्विड सब्सटेंस न्यूक्लियस के बाहर देख रहे हैं, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी होंगे, इस तरह से गोल्जी बॉडी होंगे। गोल्जी बॉडी का ये मैं सिस्टर्नी को बनाता हूँ, गोल्जी बॉडी का सिस्टर्नी को बनाता हूँ इस तरह से। गोल्जी बॉडी, ये क्या है, गोल्जी बॉडी है। ये गोल्गी बॉडी है, गोल्गी एपरेटस भी बोलते हैं इसको। प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम बोला जाता है। क्या बुलाता है, डिक्टियोसोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिक्टियोसोम बोला जाता है, याद रखना है। प्लांट सेल में जो गोल्जी बॉडी का नाम है क्या है, डिक्टियोसोम है ना, डिक्टियोसोम। गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम, प्लांट सेल में। ये न्यूक्लियस है, सबको जानते हैं, मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। बाहर में जो बाउंड्री वॉल है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। जहाँ जहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है उसको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस है न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ये जो फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है क्रोमेटिन फाइबर्स है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन या क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। स्फेरिकल बॉडी दिख रही है,
ओपेक बॉडी स्फेरिकल फॉर्म्स में, उसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ये सारा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का है। साइटोप्लाज्म में आते हैं गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, और नंबर में 1 या 2 माइटोकॉन्ड्रिया होगा इस तरह से प्लांट सेल में। लेकिन एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होंगे, लेकिन प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। सबसे पहले एक प्लांट है माइक्रोस्ट्रियास, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया फाइंड किया गया था। ओके, उसके अलावा ये जो वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स में प्रेजेंट क्या होगा, वैक्यूल में जो लिक्विड सब्सटेंस होता है उसको सेप बोलते हैं, सेल सेप। क्या बोलते हैं? सेल सेप बोलते हैं। ये वैक्यूल है ना, मैं इधर दिखा रहा हूँ वैक्यूल को। ये वैक्यूल में प्रेजेंट होता है क्या, वाटर और मिनरल्स, उन दोनों को क्या बोलते हैं? सेप बोलते हैं, सेल सेप। क्या बोलते हैं? सेल सेप। यहाँ पे प्रेजेंट होता है वाटर प्लस मिनरल्स। वाटर प्लस मिनरल्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेल सेप में प्रेजेंट होता है। जो फीमेल एनोफिलीज है वो हमारी ब्लड को शक करती है, बट जो मेल एनोफिलीज होता है ये प्लांट सेल के इसी सेल सेप को क्या करता है? फीड करता है, शक करता है, और एज ए फूड यही होता है वैक्यूलर सॉल्यूशन, जिसको सेल सेप बोलते हैं। वैक्यूलर मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे इस तरह से साइटोप्लाज्म होंगे। साइटोप्लाज्म में माइक्रोबॉडीज़ होंगे, माइक्रोबॉडीज़ यहाँ पे होंगे साइटोप्लाज्म में इस तरह से माइक्रोबॉडीज़। माइक्रोबॉडीज़ में क्या क्या हो सकता है? माइक्रोबॉडीज़ में स्फेरोजोम्स हो सकता है, पेरोक्सीजोम्स हो सकता है, स्फेरोजोम, पेरोक्सीजोम, ग्लाइकोजोम, ये सारा पार्टिकल्स है ना, एलिमेंट्री पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सकता है माइक्रोबॉडीज़ में। किसमें? माइक्रोबॉडीज़ में। स्फेरोजोम, पेरोक्सीजोम, ग्लाइकोजोम ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा। ये जो पिट होती है ना, एक प्लाज्मोडेस्माटा भी होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनसे गुजरता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा। साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस होती है, एक प्लांट का दूसरे प्लांट के साथ कनेक्शन, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारा प्लांट सेल है, प्लांट सेल का है। यूकैरियोटिक सेल प्लांट सेल का है। तो हमें इतनी बातों का ध्यान रखना है। ओके, प्लांट सेल में के बाद हम लोग जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मेंशन करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मेंशन करेंगे। ओके, थैंक यू।